Students, today I am going to tell you the remaining part of नरेशन। जैसा कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको नरेशन को समझाया है, आज तीसरे पार्ट में मैं नरेशन के जो बचे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको मैं शेयर करूंगा, उसको मैं बताऊंगा। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग बुक में देख रहे होंगे कि ये तक हमने बताया था। उसके बाद एल वाला जो रूल है कह रहा है कि इन द रिपोर्टेड स्पीच व्हेन द प्रेजेंट टेंस इज चेंज इनटू द पास्ट and adjective verb or adverb expressing nearness is similarly changed into ones expressing distance। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ पे प्रेजेंट टेंस में दिया रहता है और उसमें जो जब प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें कह रहा है उसमें जो एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होता है या एडवर्ब होता है जो नियरनेस शो करते हैं, नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्टेंस वाले जो वर्ड्स हैं उसमें चेंज कर देते हैं। जैसा आप नीचे कॉलम एक सारणी देख रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी ये टाइम शो करते हैं। टाइम शो करने वाले ये वर्ड्स हैं जिनको डायरेक्ट में अलग और इनडायरेक्ट में ये अलग होता है। जैसे डायरेक्ट में आपका नाउ है तो देन, दिस है तो दैट, दीज है तो दोज, हियर है तो देयर, हैंस है तो देंस, दस का सो, एट का देन, कम को गो में चेंज करते हैं, टुडे है तो दैट डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, और एगो को बिफोर। यानी ये वर्ड्स हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो चेंज किया जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी आप देखेंगे। अभी एग्जाम्पल जैसे दिया है, डायरेक्ट नरेशन में है ही सेड आई विल कम हियर, इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर रहे हैं तो ही सेड दैट, और आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, तो ही, और विल को जैसा हमने फ्यूचर में बताया था वुड में चेंज करते हैं तो ही वुड, और कम जो है गो में चेंज होगा गो देयर। यानी डायरेक्ट नरेशन में कहा कि उसने कहा कि मैं यहाँ आऊँगा, तो उसने कहा था कि वह वहाँ जाएगा। यानी अगर सेंस अगर देखें तो कम का गो में चेंज करने में सेंस नहीं चेंज हो रहा है, जो उसने डायरेक्ट नरेशन में कहा था और इनडायरेक्ट में भी वही बात कर रहा है। तो डायरेक्ट नरेशन में जैसा दिया है, संजीव सेड आई सा दिस लेडी लॉन्ग एगो, संजीव ने कहा कि मैंने इस महिला को बहुत पहले देखा था। तो इनडायरेक्ट नरेशन में संजीव सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, संजीव के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपका क्या है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो जिसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आई ही हो गया, ही हैड सीन, और दिस को दैट में, दैट लेडी लॉन्ग, और एगो को जो है बिफोर में, लॉन्ग बिफोर। ये आपने देख लिया जो टाइम वाले वर्ड्स हैं, इनको चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज किया गया। इसके अलावा कह रहा है कि दिस और हियर नाउ, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस अथवा टाइम को इंडिकेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अगर ये, ठीक है। तो जब डिलीवरी ऑफ स्पीच हो रही होती है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनको चेंज नहीं किया जाता है। यानी यदि ये किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस अथवा टाइम को बता रहे हों तो इनको चेंज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ही सेड दिस इज माई बुक, उसने कहा कि यह मेरी किताब है, तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते समय ही सेड दैट दिस वाज हिज बुक, ऐसा लिखते हैं। यानी दिस को चेंज नहीं किया, टेंस को चेंज कर देंगे लेकिन दिस को चेंज नहीं किया गया है, और इज को वाज में चेंज करके यानी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट जो रूल देख रहे हैं आप, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, यानी जो प्रोनाउन होता है डायरेक्ट स्पीच के वो परिवर्तित होते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन होता है तो जैसे आई, वी, मी, अस, माई, आवर, ये सब वर्ड्स जो हैं फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इनको जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसा इन्वर्टेड कामाज में के बाद ही आते हैं, तो इनको इन्वर्टेड कामाज के जो पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और सेकंड पर्सन में यू, योर, योर सेल्फ है, इसको क्या करते हैं, इस चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। जो सब्जेक्ट के बाद आता है यानी सेड टू के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है, पहले होता है।
थर्ड पर्सन जो है ही सी दे इट हिज हिम हर देयर देम, ये सब हैं और भी होते हैं, तो ये थर्ड पर्सन में होते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको जो है चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाद आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में, तो इनको चेंज नहीं किया जाता। जैसे चेंज करके कुछ समझाया भी है कि ही सेड आई एम राइट, इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज किया गया। ही सेड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग ही कर दिया गया। ही वाज राइट, हाँ, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी, उसने मुझसे कहा तुम आलसी हो, इसको चेंज किया गया। ही टोल्ड मी दैट, यू है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी है ऑब्जेक्ट इसमें, तो मी को सब्जेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो आई होगा, तो आई। और वॉज गेटिंग लेजी, यानी ये आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने देखा। इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो, जैसे सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, सेट टू के बाद ही दिया जाता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी ज्यूम द ऑब्जेक्ट एज थर्ड पर्सन, तो वहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको थर्ड पर्सन मानते हैं, उसको हम लोग थर्ड पर्सन मान के ही उसको बनाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट रूल है जो वो क्या है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो से है अथवा टेल जो होता है इज चेंज्ड इनटू आस्क और इंक्वायर, यानी आस्क्ड अथवा इंक्वायर में चेंज करते हैं, इंक्वायर्ड में या क्वेश्चन में भी चेंज किया जाता है। द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करके तब उसको क्या करते हैं हम आगे उसको चेंज करते हैं। द कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज, ऐसे सेंटेंस में दैट नहीं यूज किया जाता है। और इफ़ द क्वेश्चन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, WH टाइप वाला कोई हाउ है, हु है, हुज है, हुम है, ऐसे वर्ड्स अगर नहीं यूज किए गए हैं तो हम क्या करते हैं उसके जगह पे इफ़ अथवा वेदर का यूज करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है जैसे हु, वाट, वेयर, हवाई, वाई, नाउ, ये सब देख रहे हैं, तो इन्हीं से हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। और आगे हम जब बढ़ेंगे तो देख रहे हैं एग्जाम्पल इसका कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसमें वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों को जोड़ रहा है। तो क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी, चेंज किया हमने सेड टू को आस्क्ड में, मी, उसके बाद वेयर से ही दोनों जुड़ गया वेयर, और उसके बाद आर यू गोइंग है तो यू आर गोइंग, इसको हम एज्यूम करेंगे, इसको हम मानेंगे, और यू आर गोइंग को चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, आई वाज गोइंग, सिंपल पास्ट में हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है ही सेड टू हिम आर यू कमिंग टू द मीटिंग, ये सेंटेंस है तो उसने ही आस्क्ड हिम, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, आस्क्ड में चेंज किया, लेकिन ये अग्री वर्ब से शुरू है, आर से शुरू है, तो यानी इफ़ अथवा वेदर का यानी इफ़ का प्रयोग किया है, इफ़। उसके बाद यू आर कमिंग टू द मीटिंग, इसको चेंज करना है, तो यू सेकंड पर्सन है, हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू द मीटिंग, ऐसे सेंटेंस ये चेंज हो गया। कमिंग को गोइंग में चेंज कर दिया, जैसे क्या तुम मीटिंग में आ रहे हो, तो उसने उससे कहा था कि क्या तुम मीटिंग में जा रहे हो, यानी सेंस वही है, तो यानी कमिंग को गोइंग में हमने चेंज कर दिया। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हो गया। नेक्स्ट है आपका सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो रिक्वेस्ट शो करते हैं, कमांड शो करते हैं, एडवाइस यानी सलाह शो करता है, और कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसमें यू ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको अंडरस्टूड किया जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस में यू छिपा होता है, और इट रिमेंस अंडरस्टूड। इसके बाद कर रहा है कि इवन इन द सेंटेंस इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जब इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसे सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उसको इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव मोड में, टू जो होता है जैसा आपको पता होगा, टू TO2 जो है इन्फिनेटिव होता है, उसका यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में।
और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसमें, यानी जैसा वो कमांड दे रहा हो, कमांड दे रहा है तो कमांडेड हो गया, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड हो जाएगा। उसी के हिसाब हम लोग चेंज करते हैं। निगेटिव कमांड अगर वो दे रहा है, निगेटिव कोई चीज़ है, तो वहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं इम्परेटिव मोड में उसको, जैसे टू का यूज उसमें भी किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सेंटेंसेस है वो परिवर्तित होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे लेट वाला है तो उसमें क्या करते हैं, यानी लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें प्रपोज्ड के द्वारा उसको बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है दैट का यूज़ करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में और क्या किया जाता है, शुड का प्रयोग करते हुए आगे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस का रूल था। इसका एग्जांपल भी आप लोग देखेंगे, जैसे दिया ही सेड टू द सर्वेंट गो अवे एट वंस। ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, तो उसने नौकर से कहा तुरंत यहाँ से चले जाओ, यानी ही इसमें लग रहा है कि वो मालिक है, ऑनर है, अपने सर्वेंट से बात कर रहा है, तो यानी ऑर्डर दे रहा है। तो सेंटेंस को जब चेंज किया गया है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और उसके बाद टू के द्वारा दोनों को जोड़ेंगे। इम्परेटिव जो मूड होता है टू में, टू के साथ इसको जोड़ेंगे, टू गो अवे एट वंस, ऐसा आपने देखा। तो ये ऑर्डर वाले को चेंज किया। उसके बाद जो है सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट हियर। ये आपका निगेटिव मूड वाला जो आ गया, निगेटिव वाला हमने जो बताया था अभी रूल, तो उसमें ये हमने बोला था फॉरवर्ड यूज करेंगे। तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, सेड टू जगह पे क्या आ गया, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड द स्टूडेंट, और उसके बाद टू से ही इसको जोड़ेंगे, और डू नॉट जो है उसका भाव जो है फॉरवर्ड में आ गया ना, मना किया, यानी अध्यापक ने मना किया क्या करने के लिए, टू सिट देयर, यानी हियर को देयर में चेंज कर दिया, यहाँ बैठने के लिए, यानी वहाँ बैठने के लिए इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर देंगे। इसके बाद जो है जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट अथवा एडवाइस शो करते हैं उनको तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं इसको आस्क में चेंज किया जाता है। जैसे रीता सेड टू सीता, रीता ने सीता से कहा रिटर्न माई बुक आफ्टर एन आवर, मेरा जो बुक है 1 घंटे में वापस कर दो। तो इसको सेंटेंस डायरेक्ट में चेंज किया। रीता सीता जो है दोनों फ्रेंड्स हो सकती हैं, इसलिए वो रिक्वेस्ट, एडवाइस अथवा ऐसा कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकती हैं। तो वहाँ पे हम लोग रीता आस्क्ड सीता, रीता ने सीता से मांगा या पूछा टू रिटर्न हर बुक आफ्टर एन आवर, माई को हर में चेंज करके हर बुक आफ्टर एन आवर, यानी 1 घंटे के बाद जो है उस किताब को देने के लिए कहा या मांगा, उससे बोला। तो आस्क्ड में भी चेंज किया जाता है। इसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नंबर आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अथवा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो विश एक्सप्रेस करते हैं, तो इनको ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में हम बहुत ध्यान से इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद ही चेंज करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन वाले ये भाव वाले सेंटेंसेस होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जैसे अगर एक एक्सक्लेम का वर्ड हम यूज करते हैं, एक्सक्लेम वर्ड, यानी एक्सक्लेम्ड विद ऐसे लिख के, और जो भी अगर शोक शो कर रहा है, दुख का भाव है तो सारो लिखेंगे, या सारोफुली है, या रिग्रेटफुली है, या अगर आनंद का भाव है तो उसको ऐसा भाव है तो डिजायर है, ब्लेस है, प्रे है, जैसा होता है वैसा हम लोग, यानी प्लेजर लिखते हैं, जॉय का भाव है तो विश है तो डिजायर, और ब्लेस, प्रे, ये सब लिखते हैं। सेंटेंसेस एग्जांपल के रूप में ही सेड हुर्रे फादर हैज कम, उसने कहा खुशी, हुर्रे जो वर्ड है उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, खुशी में बोल रहा है हुर्रे पिताजी आ चुके हैं, यानी ये सेंटेंस जॉय का शो कर रहा है, तो इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज फादर हैड कम, यानी उसने आनंद में कहा कि उसके पिताजी आ चुके थे। ठीक है, फादर हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। फिर डायरेक्ट नरेशन में दे रहा है तरुण सेड एलास माय फादर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी ये सेंटेंस आपका शो कर रहा है शोक, दुख शो कर रहा है। तो तरुण एक्सक्लेम विद सारो दैट हिज फादर वाज, और इज को वाज में चेंज किया, नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। तो ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट को यानी इसमें जो है ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट था तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया गया।
नेक्स्ट सेंटेंस है सपना सेड हाउ ब्यूटीफुल रोज इज। ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेनेशन का ही है। और हाउ वर्ड यहाँ पे कैसा से नहीं होगा, वेरी से यूज होता है, यानी वह गुलाब कितना सुंदर है ऐसा, न बहुत सुंदर है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये वंडर या सरप्राइज में चेंज होगा, क्योंकि हाउ से यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आश्चर्य शो किया जा रहा है। तो सपना एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द रोज वाज वेरी ब्यूटीफुल, एंड इसको वाज में चेंज कर दिया गया और गुलाब जो है बहुत ही सुंदर था, ऐसा आपका सेंटेंस बन गया। तो हमने इतने सारे रूल बताए आपको। लेट वाला जो कि अभी छूटा हुआ है, तो मिसलेनियस सेंटेंसेस में देखेंगे आप इन डायरेक्ट नरेशन में जैसा दिया गया है, दीपक सेड टू राजू लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। दीपक ने राजू से कहा आओ हम लोग एक मित्रवत मैच खेलते हैं। तो इसको चेंज कर रहा है, तो दीपक प्रपोज जैसा हमने बोला था शुरू में, प्रपोज का यूज़ करते हैं या सजेस्टेड का। दीपक प्रपोज टू राजू, टू का यूज किया हमने, और आगे दैट के साथ हमने बोला था दैट यूज करेंगे, और अस है तो वी या दे में चेंज करेंगे, तो दे में चेंज हुआ है। और शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच, ये आपका सेंटेंस बना। शुड के साथ आगे बढ़ाते हुए इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका अंजना सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। अंजना सजेस्टेड मी दैट, और अस को वी में चेंज किया, वी शुड गो फॉर अ वॉक, यानी प्रपोज या सजेस्टेड जो उचित सेंटेंस के हिसाब से सही होगा उसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है संगीता सेड टू सीमा थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, यानी थैंक यू वर्ड इसमें आ रहा है, तो इसमें संगीता थैंक्ड सीमा फॉर हर काइंडनेस, योर को हर में चेंज कर दिए, थैंक कर रही है तो थैंक्ड कर दिया हमने सेड टू की जगह पे। फिर राजू सेड टू प्रेम वेलकम की कर रहा है, तो यानी राजू वेलकम्ड प्रेम, ऐसे सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर मोहन सेड गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मोहन ने कहा गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, तो इसमें विश कर रहा है वो, हाँ, तो मोहन बिड द जेंटलमैन गुड मॉर्निंग। तो ये आपके से कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल ग्रुप में भी आ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी रूल्स जो है समझ में आ गए होंगे, और नरेशन का हमने लगभग पूरे जो रूल्स हैं वो आपको समझा दिया। आगे उम्मीद है कि और भी वीडियो जो हम जब डालेंगे तो उसको भी देख के आप लोग उसको समझेंगे। उसके पहले आप नरेशन के सभी रूल्स देख लें एग्जाम्पल के साथ जो हमने समझाया है। और एक और गुजारिश है कि जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करते रहें, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कॉल या तो मैसेज भी करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा। तो ठीक है चिल्ड्रेन, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार में आप करिए, फिर मिलेगा, तब तक चिल्ड्रेन गुड बाय।